हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा अध्याय भाग्य विधाता को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है पाठ 13, भाग्य विधाता कौन? तो आइए इसे पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति का रहना सहना अलग अलग होता है। उसके क्रियाकलाप यानी काम करना अलग अलग होते हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, यानी कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब। कोई 1000 पाउंड महीने कमा रहा है तो कोई 9 पाउंड महापार। यह विषमता क्यों, यानी ये विषमता यानी ये भिन्नताएं आखिर क्यों है? इसका तत्काल जवाब है अपना अपना भाग्य। इसका जल्दी से जवाब तो मिल जाता है, वो क्या है? सबका अपना अपना भाग्य है। भाग्य, इस भाग्य ने सचमुच मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया। इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका कुछ इतिहास नहीं है, पर इतना जरूर है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने ही इसका प्रचलन किया है। जो कोई कर्म नहीं करते, जो कोई काम नहीं करते, उन्होंने ये भाग्य की बात निकाल दी। जो लोग कुछ कार्य नहीं करते, परिश्रम करने से डरते हैं या घबराते हैं, और जिनकी एकमात्र इच्छा यही रहती है कि उसके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वह भाग्य की बात करते हैं। क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है। दूसरे को प्रगति करते देख और संपन्न पाकर वह कहते हैं उसका भाग्य प्रबल है, यानी उसका भाग्य अच्छा है। यह भाग्य क्या भला है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा जरूर याद आता है, जिसने अंगूर न पाने के कारण उनको खट्टा कहना शुरू किया था, जबकि वह वास्तव में मीठे ही थे। उसको न पाकर उसने यह मानकर संतोष कर लिया था कि वे खट्टे हैं, यानी वो उन अंगूरों को पाने में असफल थी। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य सब कुछ पाने की क्षमता रखने के बाद भी आलस्य के कारण या कमजोरी के कारण भाग्य की बात मानकर पड़ा रह जाता है। जिसका भाग्य आप प्रबल मानते हैं, उसके गिरेबान में अपना मुंह डालकर देखो तो क्या वह भाग्य के बल पर ही उतना सब कुछ पा सकता है? जरा आप सोच के देखो, क्या सिर्फ भाग्य के भरोसे ही वो बैठा है? क्या वो अपनी कोई मेहनत नहीं कर रहा है? इस चीज को आप सोचे, पूछो उससे, देखो उसकी दिनचर्या के वो पूरे दिन में क्या कार्य करता है। रात दिन कितना कठोर परिश्रम यानी कितनी कठोर मेहनत कर रहा है। उसने अपने आप को इस प्रकार से बनाया है। तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथ से बनाता है। जो कुछ भी उसके पास होता है अपने कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इस कारण आपकी दशा हीन है। यह तो ऐसा सत्य है जिसमें ईमानदारी की बात यह है कि आप स्वयं से स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए सूझबूझ और कर्म की सफलता को अकर्मण्य चालू लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया। इस प्रकार भाग्य का प्रचलन हो गया। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर बन गया। यह तर्क दिया जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिख रखा है वही होगा। आदमी का अपने भाग्य के आगे वश नहीं चलता। इसके प्रमाण यानी इसके प्रूफ जो है, उसमें नाना प्रकार के तर्क भी दिए जाते हैं। इस प्रकार भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया जाता है। ये कहा दिया जाता है कि जिसका भाग्य अच्छा होगा वही उसे हासिल कर पाएगा। मनुष्य ने भाग्य की बात पर अपना प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर लिया, यानी खुद ने ही अपनी गति के जो रथ को उसने खुद ने ही रोक लिया है। यह भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता, उसे अकर्मण्य बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण यह इस बात को मान लेता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। फिर उस काम में हाथ नहीं लगाता, काम ही छोड़ देता है। भले ही उस सफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो। यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी जमीन ली।
जब काफी खुदाई करने के बाद कुछ हाथ न लगा तो उसने उस जमीन को छोड़ दिया। दूसरे ने ले दी। थोड़ा सा और खोदने पर उसे एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया। भाग्य। पहले वाला ठेकेदार अपने आलस से, अपनी अकर्मण्यता, अपनी हड़बड़ी पर इसे भाग्य की संज्ञा दे पर्दा डाल देगा। यानी वो उसने भाग्य की भरोसे अपनी बात को डालकर और उस पर पर्दा डाल देगा और कह देगा कि ये मेरी तकदीर में नहीं था, किस्मत में नहीं था। मिलता कैसे? उसकी तकदीर में था, उसे मिला। इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्बल यानी जिनमें बल नहीं होता, वो निर्बल होते हैं, कमजोर। निर्बल मन, श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। अतः यानी इसीलिए भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। हीरे वाले मामले में पहले का निराश हो जाना, असफलता को सत्य मान लेना, अपने श्रम से मुंह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। एक घटना और है। किसी नवयुवती ने जो अविवाहिता थी, अपने सामाजिक संबंधों के कारण उत्पन्न शिशु को समाज के भय से चुप रात को आखिरी समय में कूड़े के ढेर पर डाल दिया। नवजात शिशु जीवित था, हाथ पैर मार रहा था। सवेरा होता ही राहगीरों यानी रास्ते चलने वालों ने उस पर नजर डाली और वहां पर भीड़ लग गई। तभी एक ईसाई महिला वहां से निकली, भीड़ देख अपने कार से उतरी और आई। उसने सारा नजारा देखा और उसने उस दृश्य को देखकर सब कुछ समझ लिया। नवजात शिशु को उठाकर वो चलती बनी वहां से। उसे शिशु संरक्षण गृह खोल रखा था, यानी जहां पर बच्चे रहते थे वहां पर अनाथ आश्रम खोल रखा था। अनाथ शिशुओं का पालन पोषण वो वहां पर करती थी। जन सहयोग उसे मिलता था। संतानहीन दंपत्ति यानी जिनके बच्चे नहीं होते थे, ऐसे जोड़ों को उस संस्था में जाते और जो कोई बच्चा उन्हें अच्छा लगता था तो वो उन्हें गोद ले लिया करते थे। वह नवजात शिशु भी वहीं संरक्षण में पा रहा था। कुछ समय बाद एक दंपत्ति आई, यानी एक जोड़े आए जिसे शिशु पसंद आ गया, उसे गोद ले लिया। वह दंपत्ति करोड़पति था। इस प्रकार अनायास यानी बेवजह ही वह शिशु करोड़पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी यानी उसका मालिक बन गया। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? यह शुद्ध भाग्यवादी घटना मानी जाएगी? ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियों और संयोग इसके कारण थे। वैसे भाग्यवादी इस संबंध में बराबर तर्क कर परिस्थिति और संयोग की भी उत्पत्ति भाग्य से बतलाते। तर्क तो अनंत है, पर भाग्यवादी बनना तो ठीक नहीं है। एक प्रश्न आप स्वयं से करें, खुद से करें। आपका भाग्य विधाता कौन है? जब आप इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। तब इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं। जब कुछ आपके हाथ में है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जो कुछ भी है या जिस किसी भी दिशा से गुजर रहे हैं वह सब हमारी कर्मों का ही परिणाम है। जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। सोचिए जरा, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालात के बारे में के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका दोष या श्रेय ईश्वर अथवा भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, स्वयं को ही धोखा देते हैं। इस बार को आप मानेंगे? तब ईश्वर क्या है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने विलियम रसेल से पूछा। रसेल ने जवाब दिया कि मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन को शक्ति का एकीकरण कर कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास उससे मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है। हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके ही साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत करती है, डराती है। एकांत में भी मनुष्य अपने पाप या गलत काम ना कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी यानी सर्वत्र हर जगह
सर्वदृष्टा बतला देता है, यानी ईश्वर सबको देखता है, ये बतलाता है। कण-कण में उसका निवास माना गया है। मनुष्य नितांत अकेला है, मनुष्य हमेशा अकेला है। कोई पाप कर रहा है, अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा। ठीक उसी मौके पर ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, वह देख रहा होगा, यानी भगवान देख रहा है। वह सर्वव्यापी है, तुम्हारे इस पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में भी कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए यह सिद्धांत है। वास्तव में यह ठीक भी है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इस आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया और इसी प्रकार सफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य का भी निर्माण कर दिया गया। इसी प्रश्न का यही सही उत्तर है कि हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हम खुद अपने भाग्य को लिखते हैं। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतः भाग्य को अपना दोष न दे। चींटी को देखे, वह कितनी बार चढ़ती और गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो कभी चढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि वो चढ़ती ही नहीं, भाग्य के भरोसे बैठ जाती। निरंतर प्रयास करती है और वो एक बार अंत में सफल हो जाती है। वह भाग्य नहीं, कर्म करके दिखाती है। वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठती। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहे, सफलता हाथ आए या फिर असफलता, आप सफल हो या ना, लेकिन आप कार्य करते रहे। सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमा न करें और असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर आप ना भागे। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहे। जो उद्यम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वह अवश्य जो भी इच्छा करते हैं सब पा जाया करते हैं। आप भी अपने को ऐसा ही बनाए। सचमुच जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप इसका मतलब समझ सकेंगे और फिर आप बराबर प्रगति रथ पर बढ़ सकते हैं। अपने भाग्य का आप स्वयं निर्माण करें। सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करें, शक्ति लगा दे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप आवश्यकता है धैर्य यानी धीरज रखने की, साहस की और समय की। जब आप ईमानदारी से इस पर पूरा पूरा अमल करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता। ईमानदारी के साथ कभी अपने इस प्रश्न पर आपने विचार किया है, कभी सोचा है? देखिए और विचार कीजिए। मनुष्य ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर या प्रकृति ने सब कुछ दिया है। वह अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। उदाहरण के लिए केवल मछलियां ही पानी में तैर सकती हैं। मनुष्य में मछलियां ही सिर्फ पानी में तैर सकती थी, लेकिन मनुष्य ने यह गुण जन्मजात नहीं होता। जन्म से कोई बच्चा नहीं तैर सकता, लेकिन फिर भी वह तैरना सीख लेता है। उड़ना पक्षियों का धर्म है, पर मनुष्य भी हवाई जहाज बनकर उड़ना सीख गया है। इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति ने कुछ इस प्रकार का बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। अतः जब प्रकृति से प्राप्त सुविधाओं का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। अतः जो हमें प्रकृति ने दिया है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। यह हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उनको पहचान नहीं पाते, वरना हम जो भी चाहते हैं वह हमारे आसपास हमारे चारों ओर फिर रहा है। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला कर कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहे सो पाओ, पर उस योग्य अपने को बनाओ। आपको उस चीज को पाने के लिए अपने को योग्यता साबित करनी होगी कि मैं इस चीज को पा सकता हूँ। अरस्तु ने ही कहा है कि दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह नहीं पा पाते। सचमुच यह एक सच्चाई ही है। आपको क्या चाहिए, इस पर विचार करें, फिर गंभीरता पूर्वक उसके लिए योजना बनाइए। योजना बनाकर उस पर आप अमल करें, ध्यान दें, बराबर प्रयत्नशील रहे, लगातार कोशिश करते आपको रहनी है। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। जो आपका लक्ष्य है उसे आप एक दिन जरूर प्राप्त कर लेंगे। कप्तान स्कॉट की बात ले, कोलंबस की बात करें। एक ध्रुव पर जाना चाहता था, एक भारत की खोज करना चाहता था।
योजना बनाई, जहाज लिया, साथी लिए और वहां पर चल पड़े। स्कॉट ध्रुव की ओर गया, कोलंबस समुद्र की लहरों पर राह भटक गए, दोनों दोनों रास्ते भूल गए। कोलंबस के साथ भूखे प्यासे कोलंबस वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। सबने उसे मार डालने की योजना बनाई कि इसे मार डालते हैं। अगले दिन किनारा दिख गया, सब खुश हो गए। कोलंबस अमेरिका किनारे जा लगा, स्कॉट भूल गए। स्लेज गाड़ी के कुत्ते मर गए, स्कॉट वापस नहीं लौटा। दोनों ने लक्ष्य पा गए। एक ने ध्रुव खोजा और दूसरे ने अमेरिकी इतिहास के पन्नों पर आज भी उसका गुणगान किया जाता है। तो ये जरूरत है, आवश्यक है कि कर्म, परिश्रम, श्रम और साहस की हमें क्या करना है, कार्य करते रहना है, हिम्मत रखनी है और मेहनत करनी है। सब कुछ पा सकते हैं आप इन चीजों से। सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप खुद हैं। आप अपना भाग्य स्वयं यानी खुद बना सकते हैं और खुद ही उस भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए मैदान में आप उतर आइए। बिना संघर्ष के, युद्ध के कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास श्रम है, मेहनत है, साहस यानी हिम्मत है, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ तक कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका कर्म उसका फल। आप स्वयं इस पर निर्णय करें और विचार करें। सबको सब मिलेगा, अपने बलबूते पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ के रचयिता हैं स्वेट मॉर्टन। इसी के साथ ये पाठ यही समाप्त होता है और हमें प्रेरित करता है कि भाग्य के भरोसे न रहकर कर्म तो हम प्राथमिकता दें। जब हम कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य भी उज्जवल होगा। इसी के साथ ये पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।